हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीपी ऑन डायरिया। डायरिया के ऊपर आज हम एनसीपी डिस्कस करेंगे। एनसीपी का मतलब होता है नर्सिंग केयर प्लान। जब हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन हम पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिस प्लान को हम बोलते हैं नर्सिंग केयर प्लान। जो नर्सिंग केयर प्लान है उसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बायोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा बोलेंगे या हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन डाटा। जो हमारा बायोग्राफिक डाटा है, आइडेंटिफिकेशन डाटा है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल नेम, वार्ड नंबर एंड डायग्नोज। ठीक है, नेम है, एज है, सेक्स है, ऑक्यूपेशन है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, डेट ऑफ एडमिशन, हॉस्पिटल नेम, वार्ड नंबर, डायग्नोज। और आज का जो हमारा डायग्नोज है वो है डायरिया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा था बायोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा को हम आइडेंटिफिकेशन डाटा बोल सकते हैं या डेमोग्राफिक डाटा बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट है चीफ कंप्लेन। ठीक है, चीफ कंप्लेन के अंदर हम क्या लिखेंगे? मेनली हम साइन एंड सिम्टम्स को लिखते हैं विद ड्यूरेशन। द पेशेंट इज admitted to the hospital with sign of। ठीक है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा विद साइन ऑफ। क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे पेशेंट्स को? एब्डोमिनल पेन 3 डेज से, फीवर 2 डेज से, वोटरी स्टूल 2 डेज से। ठीक है, तो फर्स्ट हमने किया था बायोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा को हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा बोला है। सेकंड हमारा पॉइंट है चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन के अंदर मोस्टली हम साइन एंड सिम्टम्स को लिखते हैं विद ड्यूरेशन। चीफ कंप्लेन में हमारा क्या आएगा? द पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद साइन ऑफ एब्डोमिनल पेन है, उसको फीवर है, वोटरी स्टूल है, कितने दिन से आ रहा है, हम ड्यूरेशन के साथ लिखेंगे। अगला हमारा पॉइंट है थर्ड नंबर, वो है हिस्ट्री। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट था बायोग्राफिक डाटा, सेकंड हमारा पॉइंट था चीफ कंप्लेन। ठीक है, और थर्ड हमारा पॉइंट है हिस्ट्री। पेशेंट की हम हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, जो हमारी पेशेंट्स की हिस्ट्री है वो कितने टाइप की होती है? आगे करते हैं हम अच्छे से हिस्ट्री को। पहले हमने कर लिया है बायोग्राफिक डाटा, सेकंड हमारा चीफ कंप्लेन है और थर्ड है हमारा बायोग्राफिक, थर्ड है हमारा हिस्ट्री। ठीक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है हिस्ट्री।
हिस्ट्री देखेंगे हम पेशेंट की। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। जब हमारे पास पेशेंट आया है प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम पेशेंट की क्या हिस्ट्री है? द पेशेंट इज admitted to hospital with sign of fever, headache और abdominal pain and watery stool। ठीक है, ये हमारी पेशेंट की हिस्ट्री है प्रेजेंट टाइम पे। चीफ कंप्लेंट और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में यही डिफरेंस होता है। उसमें हम साइन एंड सिम्टम्स को विद ड्यूरेशन लिखते हैं, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में हम साइन एंड सिम्टम्स के साथ ड्यूरेशन नहीं लिखते हैं। सेकंड हमारा आ जाएगा प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में पेशेंट की कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं? नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं पास्ट। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, दो किए हमने, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट्स को कोई नहीं थी, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, पास्ट में कोई सर्जरी भी नहीं हुई थी पेशेंट की, तो इसमें भी क्या लिखेंगे हम? नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये है हमारी हिस्ट्री। हिस्ट्री हमारी चार टाइप की है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री है। अगला हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो होगा हमारा फैमिली ट्री। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट होगा हमारा वो होगा हमारा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री एंड फैमिली कंपोजिशन। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री में क्या देखेंगे कि पेशेंट्स की फैमिली के अंदर कौन कौन है। ये जो साइन है ये है हमारे मेल का, ये जो साइन है ये है हमारे फीमेल का। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, अगर इनमें ऐसे एरो टाइप हैं तो उसको हम बोलते हैं ये कौन है? पेशेंट है हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमने फैमिली ट्री बनानी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ये है हमारा मेल, ये इनकी वाइफ है, ये इनका सन है जो क्या है? इफेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेल, ये होगी हमारी फीमेल और ये हो गया इनका सन जो क्या है? अफेक्टेड है। ठीक है, ये है हमारी फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हमने कर ली है, ये मेल है हमारा, फीमेल है, पेशेंट्स है। ठीक है, फैमिली ट्री के बाद हम क्या करेंगे? फैमिली कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, फैमिली कंपोजिशंस में हम क्या बनाएंगे? चार्ट बनाएंगे। अब हम करेंगे फैमिली कंपोजिशन। फैमिली कंपोजिशन में हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद नेम, नेम के बाद एज, एज के बाद सेक्स, सेक्स के बाद ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बाद हम लिखेंगे हेल्थ स्टेटस। ये चार्ट बनाना है हमने। मेनली हमारे फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं, 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले हम मेल, मेल का नाम क्या है हमारे?
राहुल। कितनी एज का है? 50। सेक्स क्या है उसका? मेल। ऑक्यूपेशन क्या है? टीचर। हेल्थ स्टेटस क्या है? हमारा जो मेल है राहुल, राहुल तो बिल्कुल सही है, तो हेल्थ स्टेटस में हम क्या लिखेंगे? वो है हेल्थी। ठीक है। सेकंड है हमारा इनकी वाइफ, ठीक है। योगिता, एज कितनी है इनकी? 45, फीमेल। ऑक्यूपेशन क्या है इनका? टीचर। हेल्थ स्टेटस कैसे है ये? हेल्दी। ठीक है। थर्ड में हम देखेंगे इनका सन है जो अफेक्टेड है, तो उनका नाम क्या है? रवि। ठीक है। इनका नाम क्या है? रवि है। तो रवि की एज कितनी है? 16 है, मेल है। ठीक है। क्या है ये? स्टूडेंट है। और क्या होगा हमारा? ये अनहेल्दी होगा। क्यों? क्योंकि यही तो पेशेंट है, इसी की तो डायरिया है। तो ये है हमारा फैमिली ट्री है। और फैमिली ट्री के बाद 5th नंबर पे हमने किया है फैमिली कंपोजिशन। ठीक है। फैमिली ट्री कर ली। फैमिली ट्री के बाद 5 नंबर पे है हमारा फैमिली कंपोजिशन। फैमिली कंपोजिशन में हमें ऐसे टेबल बनानी है, सीरियल नंबर हो गया, एज हो गया, सेक्स है, ऑक्यूपेशन है, हेल्थ स्टेटस है। ठीक है। ये हमारी फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री भी कर ली है हमने, फैमिली कंपोजिशन भी कर ली है। ठीक है। उसके बाद हम 6th पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? पॉइंट में हम देखेंगे पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है एंड हाइजीन कैसी है। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में क्या है? पेशेंट का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इज गुड। क्यों? क्योंकि फादर भी टीचर है, मदर भी टीचर है, तो उनका जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा पेशेंट का, वो कैसा होगा? गुड होगा। उसके बाद 7th हमारा पॉइंट है हाइजीन। पेशेंट की जो हाइजीन है वो कैसी होगी? गुड है पेशेंट की हाइजीन। ठीक है। हाउस देखें हम उसका, तो कैसा है? पक्का है। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम देखें। ठीक है। हाउस के अंदर आएगा ये हमारे हाउस कैसा है? उसका पक्का है। ड्रेनेज सिस्टम देखें तो कैसा है? गुड। ठीक है। ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, हाइजीन है। 8th पॉइंट में हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट्स। पेशेंट्स का क्या करेंगे? हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है। 8th में सबसे पहले हम करेंगे जनरल अपीयरेंस। ठीक है। जनरल अपीयरेंस में हम क्या क्या लिख सकते हैं? जनरल अपीयरेंस में हम हाइट लिखेंगे पेशेंट की, हाइट और वेट। किसकी लिखेंगे हम? पेशेंट की। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। 9th नंबर में हम क्या करेंगे? 9th नंबर में हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का क्या करेंगे? हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जो हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे वो हम करेंगे हेड टू टो। ठीक है। हेड टू टो क्या करेंगे? हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हेड में देखेंगे पेशेंट का। ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा हेड। ठीक है। हेड के अंदर क्या देखेंगे हम? पेशेंट की हेड का साइज देखेंगे। सबसे पहले हेड का साइज है वो इलार्ज तो नहीं है। साइज के बाद क्या देखेंगे?
डैंड्रफ। ठीक है, पेशेंट्स के हेड के अंदर कोई डैंड्रफ तो प्रेजेंट नहीं है। साइज क्या है पेशेंट्स के हेड का? डैंड्रफ तो नहीं है। हाइजीन देखेंगे हेड की हाइजीन प्रॉपर है या नहीं है। हेड के अंदर हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हेड के बाद आ जाएगा हमारी आई। ठीक है, हेड के बाद क्या आ जाएगा हमारा आई। आई के अंदर क्या चेक करेंगे हम? सिमेट्री चेक करेंगे, आईब्रो को देखेंगे हम, कंजक्टाइवा चेक करेंगे। ठीक है, आई के अंदर हमने सिमेट्री देख ली, आईब्रो देख ली, कंजक्टाइवा देख लिया। ठीक है, आई के बाद क्या आ जाएगा हमारा? नोज आ जाएगा। आई के बाद क्या आ जाएगा हमारा? नोज आ जाएगा। नोज के अंदर क्या चेक करेंगे हम? नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल प्रेजेंट है या नहीं है। डेविएटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, पेशेंट्स को कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं प्रेजेंट है। डिजीज कंडीशन में हम देखेंगे डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम का मतलब होता है जो हमारा सेप्टम है वो डेविएट तो नहीं है, ये चेक करेंगे हम पेशेंट्स का। नोज देख लिया, नोज के बाद क्या देखेंगे हम? पेशेंट्स के लिप्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, लिप्स के अंदर क्या चेक करेंगे? सिमेट्री देखेंगे लिप्स की। ठीक है, कोई क्रैकिंग तो नहीं हो रखा है लिप्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो पेशेंट के लिप्स हैं वो कैसे हैं, ड्राई हैं या मोस्ट हैं। तो डायरिया की कंडीशन में मोस्टली पेशेंट के ड्राई लिप्स मिलेंगे हमें। ठीक है, लिप्स का देख लिया। लिप्स के बाद हम आ जाते हैं ईयर के ऊपर। ईयर के अंदर क्या चेक करेंगे हम? एक्सटर्नल ईयर कैसा है पेशेंट का, मिडल ईयर कैसा है, कार्टिलेज कैसे हैं ईयर के। ठीक है, ये चीजें चेक करेंगे हम। एक्सटर्नल ईयर कैसा है पेशेंट का, मिडल ईयर कैसा है, ठीक है, ईयर के कार्टिलेज कैसे हैं। जितनी भी मोस्टली मैंने आपको हेडिंग्स करवाई सब नॉर्मल होगी। जिसमें भी डायरिया में कोई अबनॉर्मलिटी होगी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने लिप्स का बताया, लिप्स कैसे होंगे पेशेंट के, ड्राई होंगे। तो सबसे पहले हमने हेड किया, हेड के बाद आई, नोज, लिप्स, ईयर। ठीक है, ईयर के बाद हम आ जाते हैं नेक एरिया के अंदर। पेशेंट्स का जो नेक एरिया है उसको चेक करेंगे हम। ठीक है, जो पेशेंट का नेक एरिया है उसको चेक करेंगे हम। नेक एरिया के अंदर मोस्टली क्या प्रेजेंट होते हैं? नेक एरिया के अंदर मोस्टली हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ग्लैंड्स में क्या देखेंगे? कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है। ठीक है, ग्लैंड्स के अंदर कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है, ये चेक करेंगे। तो डायरिया की कंडीशन में ऐसा नहीं होता कि ग्लैंड्स की इनलार्जमेंट हो जाए। ठीक है, और क्या देखेंगे हम नेक के अंदर? गोइटर तो प्रेजेंट नहीं है पेशेंट को। ठीक है, नेक एरिया हमने देख लिया, कोई इनलार्जमेंट तो नहीं है, गोइटर की कंडीशन तो नहीं है। नेक एरिया के बाद आ जाते हैं हम चेस्ट एरिया के ऊपर। नेक एरिया के बाद आ जाएंगे हम चेस्ट के ऊपर। चेस्ट में हम क्या देखेंगे पेशेंट्स की? ब्रीथ साउंड। ठीक है, ब्रीथ साउंड कैसी है पेशेंट्स की? नेक के चेस्ट एरिया के अंदर हम वो चेक करेंगे। और मोस्टली चेस्ट एरिया के अंदर हम 4 टाइप से एग्जामिन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं? इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद क्या करेंगे? पाल्पेशन। पाल्पेशन के बाद हम क्या करेंगे? परकशन एंड अस्कल्टेशन। ठीक है, अस्कल्टेशन को हम ऊपर कर सकते हैं, पाल्पेशन को नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही दे रखा है। चेस्ट एरिया के अंदर हम इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, परकशन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। पाल्पेशन का मतलब होता है विजुअलाइजेशन या देखना। ठीक है, क्या देखेंगे? कोई स्कार फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई लीजन फॉर्मेशन तो नहीं है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड हमारा पॉइंट आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन में क्या करेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे हम चेस्ट एरिया को, ठीक है, पाल्पेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिंगर, ठीक है, फिंगर की हेल्प से क्या करेंगे हम पाल्पेट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा परकशन, ठीक है, परकशन में क्या करेंगे हम टैप करके देखेंगे, जो एरिया है पेशेंट्स का चेस्ट एरिया उसमें क्या करेंगे हम टैपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में क्या करेंगे, लिसन द साउंड, साउंड को सुनेंगे विद द हेल्प ऑफ साइटोस्कोप, ठीक है। ये हमारा चेस्ट एरिया में था। चेस्ट एरिया में हम ब्रीथ साउंड देखेंगे। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, मोस्टली विजुअलाइजेशन करते हैं, देखते हैं कोई स्कार फॉर्मेशन, कोई लीजन फॉर्मेशन तो नहीं है। पाल्पेट में विद द हेल्प ऑफ फिंगर हम पेशेंट्स को पाल्पेट करके देखते हैं। परकशन में क्या करेंगे हम टैपिंग करके देखेंगे। अस्कल्टेशन में क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइटोस्कोप क्या करेंगे हम वहां पे साउंड सुनेंगे, कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमारा चेस्ट का था। चेस्ट के बाद आ जाते हैं हम एब्डोमेन एरिया के ऊपर, ठीक है। चेस्ट के बाद आ जाएंगे हम एब्डोमेन एरिया के ऊपर, ठीक है। एब्डोमेन एरिया में सेम ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम इंस्पेक्शन करेंगे, वही 4 स्टेप इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। एब्डोमेन एरिया के अंदर क्या करते हैं, पाल्पेशन हम सबसे लास्ट में करते हैं, क्योंकि पाल्पेट करने से जो पैरास्टाल्सिस मूवमेंट है उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन कर लिया है। इंस्पेक्शन के बाद क्या करेंगे हम अस्कल्टेशन करेंगे, परकशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं पाल्पेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एब्डोमेन एरिया है, एब्डोमेन एरिया में क्या अबनॉर्मलिटीज मिलेंगी हमें, एब्डोमेन एरिया के अंदर जो बाउल साउंड है, बाउल साउंड है वो क्या होंगी हमारी एबनॉर्मल होंगी, ठीक है। बाउल साउंड है वो कैसी होंगी हमारी एबनॉर्मल होंगी पेशेंट्स की। क्यों, क्योंकि बाउल साउंड एबनॉर्मल हो रही है, पैरास्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, और हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर पैरास्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज, ठीक है। पैरास्टाल्सिस मूवमेंट इंक्रीज हो रही है डायरिया के अंदर, ठीक है। ये 4 स्टेप हमारे सेम रहेंगे, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। पाल्पेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि पाल्पेशन करने से जो हमारी पैरास्टाल्सिस मूवमेंटेड है और बाउल साउंड है वो क्या हो सकती है अबनॉर्मल हो सकती हैं। तो हमने चेस्ट भी कर लिया है, एब्डोमेन भी कर लिया है। उसके बाद करते हैं हम जेनाइटल एरिया। फिजिकल एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप है ये हमारा, जिसको हमने बोला है कि अगला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा हमारा जेनाइटल एरिया, ठीक है। जेनाइटल एरिया में मोस्ट कॉमनली हम क्या चेक करेंगे, बाउल पैटर्न, यूरिन आउटपुट, ठीक है। बाउल पैटर्न है पेशेंट्स का, वो भी हमें अब नॉर्मल मिलेगा। यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, वो भी हमें पेशेंट्स की क्या मिलेगी, डार्क कलर का यूरिन मिलेगा हमें पेशेंट्स का, ठीक है। अगर हम देखें स्टूल की आउटपुट देखें तो वो क्या होगी हमारी इंक्रीज होगी। और अगर हम स्टूल की कंसिस्टेंसी की बात करें तो वो कैसी होगी, हमारा वोटरी स्टूल होगा, ठीक है। ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन था। जेनाइटल एरिया के अंदर भी देख लिया हमने, बाउल पैटर्न वो एबनॉर्मल होगा। यूरिन आउटपुट है पेशेंट्स की डार्क कलर का यूरिन आएगा। स्टूल आउटपुट की बात करें वो इंक्रीज हो जाएगी पेशेंट की। कंसिस्टेंसी की बात करें तो पेशेंट्स को वोटरी स्टूल आएगा। तो ये हमने किया था फिजिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द पेशेंट।
अब हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद था हमारा वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या करेंगे, हम पेशेंट्स के वाइटल्स लेंगे। ठीक है, वाइटल्स में हम क्या क्या ले सकते हैं। वाइटल में सबसे पहले आएगा हमारा सीरियल नंबर, वाइटल साइन कौन कौन से हैं, नॉर्मल वैल्यू क्या है, पेशेंट की वैल्यू क्या है हमारे, ठीक है, और रिमार्क्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे वाइटल साइन कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा टेम्परेचर, ठीक है, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी। ठीक है, चार वाइटल साइन है, चारों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे। टेम्परेचर है हमारा 90.6 फ़ारेनहाइट। पल्स है वो हमारी कितनी होगी, 60 to 100 बीट पर मिनट हो सकती है। रेस्पिरेशन है वो 60 से 20 बीट पर मिनट। ठीक है, और बीपी है वो हमारा 120 to 80 mmHg। ठीक है, इसको हम अगर एवरेज के अंदर लिखें तो 72 बीट पर मिनट में लिख सकते हैं। हम पेशेंट्स की वैल्यू देखेंगे। पेशेंट्स का टेम्परेचर है वो होगा, ठीक है, 160। पल्स देखें, पल्स भी क्या होगी हमारी, पेशेंट्स की इंक्रीज मिलेगी, तो पल्स क्या बोल सकते हैं हम, मान लो कि 102 तक हमारी पल्स हो सकती है। रेस्पिरेशन की बात करें हम, ठीक है, रेस्पिरेशन की बात करें तो हमारा रेस्पिरेशन है पेशेंट्स का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज में क्या बोल सकते हैं हम, 25। अगर बीपी की बात करें, फ्लूइड लेवल बॉडी से कम हो रहा है, तो बीपी की बात करें तो बीपी है पेशेंट्स का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी से फ्लूइड कम हो रहा है तो डिक्रीज में कितना लिख सकते हैं हम, 100 से लेके 62 तक हम क्या लिख सकते हैं, पेशेंट्स का बीपी लिख सकते हैं। तो पल्स है, रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर है, तीनों वैल्यू हैं वो क्या हो जाएंगी हमारी, इंक्रीज हो जाएंगी, और बीपी क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे वाइटल साइन। वाइटल साइन के बाद हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है पेशेंट की। इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट हम साथ साथ करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि डायरिया के अंदर हम कौन कौन सी टेस्ट करते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो यहाँ पे करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे हम मैनेजमेंट। दोनों को हम टेबल की फॉर्म में करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में भी सेम ही आएगा हमारा। सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद टेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, टेस्ट के बाद हमारी नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल वैल्यू के बाद पेशेंट की वैल्यू क्या है, और रिमार्क्स। ठीक है, सीरियल नंबर में हमारा हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, HB लेवल पेशेंट का, RBC काउंट चेक कर सकते हैं, स्टूल कल्चर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा क्या चेक करेंगे हम, HB चेक करेंगे। HB की वैल्यू है वो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है 12 to 16 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट का HB लेवल क्या मिलेगा हमें, कम मिलेगा, 10 to 12 लगा लो, तो रिमार्क्स में क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। अगर हम RBC काउंट की बात करें तो 70 से लेके 150 mg पर डेसीलीटर हमारा क्या होता है, RBC काउंट होता है। इस कंडीशन के अंदर पेशेंट का RBC काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं 65। ठीक है, अगर हम स्टूल कल्चर की बात करें तो हम पेशेंट का स्टूल कल्चर चेक करेंगे। स्टूल कल्चर में हम क्या चेक करेंगे, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, ठीक है, या कोई भी पैरासाइट है, जिसकी वजह से अगर स्टूल के अंदर प्रेजेंट है तो वो क्या हो सकते हैं, मेन पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं हमारे, किसके हो सकते हैं, डायरिया के पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन हम और कर लेते हैं जिसको हमने बोला है ब्लड यूरिया। ठीक है, हम पेशेंट्स का क्या चेक कर सकते हैं, ब्लड यूरिया चेक कर सकते हैं। ब्लड यूरिया की जो हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है हमारी 6 से लेके 24 mg पर डेसीलीटर हमारी क्या होगी, ब्लड यूरिया की नॉर्मल वैल्यू होगी। अगर हम पेशेंट्स के अंदर देखें तो ब्लड यूरिया की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टूल ज्यादा आ रहा है तो स्टूल के थ्रू यूरिया है वो बॉडी से ज्यादा बाहर निकलेगा, तो क्या 26
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो HB है, RBC काउंट है, स्टूल कल्चर है, ब्लड यूरिया है, ये हमने क्या किए हैं, इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम आ जाते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले सीरियल नंबर हमारा, मेडिकेशन कौन कौन सी यूज करेंगे हम, मेडिकेशंस के बाद क्या होगा हमारा, ठीक है, मेडिकेशंस का एक्शन क्या है, क्या और टाइम लगा। तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी लोप्रामाइड। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन होगी वो होगी हमारी लोप्रामाइड। लोप्रामाइड को कैसे देंगे हम, ओडी देंगे। एक्शन क्या होता है इसका, ये होती है हमारी एंटी डायरिया। ठीक है, एक मेडिकेशन होगी हमारी लोप्रामाइड। लोप्रामाइड के बाद हम यूज करेंगे पेप्टोबिस्मिल। पेप्टोबिस्मिल, पेप्टोबिस्मिल है वो कैसे यूज करेंगे हम, बीडी यूज करेंगे। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल। किसी भी बैक्टीरिया की वजह से अगर पेशेंट्स को डायरिया हुआ है तो हम उसको पेप्टोबिस्मिल दे सकते हैं। और हम क्या दे सकते हैं, ORS। ठीक है, ORS किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस में देते हैं हम, डिहाइड्रेशन में, फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए देते हैं। तो हमने पेशेंट्स को लोप्रामाइड दिया है, पेप्टोबिस्मिल दिया है, ORS दिया है। और हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट्स को फीवर हो रखा है तो हम उसको PCM दे सकते हैं। PCM भी हम क्या दे सकते हैं उसको, अगर ज्यादा फीवर है तो हम उसको BD दे सकते हैं। वैसे हम OD यूज कर सकते हैं। तो ये किसके लिए होगा, हमारे फीवर के लिए होगा। और क्या लिख सकते हैं हम, डिक्लोफेनाक सोडियम। ठीक है, अगर पेशेंट्स को हेडेक है तो इसको भी हम दे सकते हैं, हेडेक को कम करने के लिए, हेडेक को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी मैनेजमेंट है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये है हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन भी हो गया, ट्रीटमेंट भी हो गया। वाइटल साइन किए हमने, इन्वेस्टिगेशन किए, ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट के बाद हम करेंगे नर्सिंग डायग्नोस। डायग्नोस करेंगे हम पेशेंट को कि डायरिया के अंदर, पेशेंट्स के अंदर कौन कौन से डायग्नोस आते हैं। मोस्ट ऑफ हम वो डायग्नोस करेंगे जो मोस्टली हम डिजीज, सभी डिजीज कंडीशंस के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्नोस को लिस्ट करेंगे कि कौन कौन से हमारे नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा डायग्नोस होगा वो होगा एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन related to muscle cramps as evidenced by facial expression। हमें पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि पेशेंट्स को क्या है, हमारे एब्डोमिनल पेन है। ठीक है, पेशेंट्स को हमारे क्या है, एब्डोमिनल पेन है। सेकंड हमारा डायग्नोस क्या हो सकता है, अल्टर्ड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अल्टर्ड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ठीक है, अल्टर्ड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल रिलेटेड टू डायरिया। ठीक है, अल्टर्ड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाय। कैसे पता चल रहा है हमें, एज एविडेंस बाय हम क्यों लिख रहे हैं, एज एविडेंस बाय मोस्टली हम नंदा डायग्नोस में यूज करते हैं। एज एविडेंस बाय फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हमने पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो उस टाइम में हमें पता चला कि पेशेंट्स के अंदर जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो क्या हो रखा है, हमारा डिस्टर्ब हो रखा है। ठीक है, थर्ड है हमारा अल्टर्ड, थर्ड आ जाएगा हमारा अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट का जो
बॉडी टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो गया है, एज एविडेंस बाय हमें कैसे पता चल रहा है, चेकिंग द वाइटल साइन। जब हम पेशेंट्स के वाइटल साइंस चेक कर रहे हैं उस टाइम पे हमें पेशेंट्स की बॉडी टेम्परेचर अल्टर्ड होने का पता चल रहा है। उसके बाद और हम क्या लिख सकते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस less than body requirement, less than body requirement related to, ठीक है, पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट्स का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कम हो रहा है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट। क्यों? क्योंकि उसको भूख ही नहीं लग रही है, भूख नहीं लगेगी तो उसका क्या होगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। हमें पता कैसे चल रहा है, एज एविडेंस बाय, खाएगा नहीं तो क्या होगा, पेशेंट का वेट लॉस होगा, ठीक है, एज एविडेंस बाय वेट लॉस, जिससे पेशेंट का क्या हो सकता है, वेट लॉस होगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन का भी रिस्क है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को क्या है, इन्फेक्शन के चांस हैं, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज हो गया है। वो हमें कैसे पता चल रहा है, एज एविडेंस बाय फैटीग एंड वीकनेस, ठीक है, पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स डिक्रीज हो गया है, इम्यूनिटी कम हो रही है, वो हमें कैसे पता चल रहा है, थोड़ा सा भी काम कर रहा है, पेशेंट को फैटीग हो रही है, वीकनेस हो रही है, ठीक है। एक और क्या हो सकता है हमारा डायग्नोज, डिस्टर्ब, ठीक है, डिस्टर्ब, मेरे साथ साथ लिखो, डिस्टर्ब स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू मोर वाटर लॉस थ्रू डायरिया, डायरिया के थ्रू है हमारा वाटर लॉस ज्यादा हो गया है, इस वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी है वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो रही है। एज एविडेंस बाय हमें कैसे पता चल रहा है, ड्राई स्किन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की क्या है, ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की क्या है, ड्राई स्किन है। ये हमने कुछ डायग्नोज को डिस्कस किया है, सॉरी, एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू मसल क्रैम्प्स एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन, अल्टर्ड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल रिलेटेड टू डायरिया की वजह से कैसे पता चल रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया हमने, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो रहा है, क्यों अल्टर्ड हो रहा है, क्योंकि उसको कोई इन्फेक्शंस है, ठीक है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्बैलेंस हो गया है, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो किससे पता चल रहा है हमें, वेट लॉस। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी है वो कम हो रखी है, इम्यूनिटी कम का हमें कैसे पता चल रहा है, पेशेंट थोड़ा सा काम कर रहा है, थक रहा है, उसको वीकनेस हो रही है। उसके बाद है डिस्टर्ब स्किन इंटीग्रिटी, स्किन इंटीग्रिटी है बिल्कुल है डिस्टर्ब हो गई है, लिप्स ड्राई हो गए हैं, उसके हैंड्स को देखें तो हम हैंड्स ड्राई हो गए, क्यों, क्योंकि जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड था वो डायरिया के थ्रू, स्टूल के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल गया है। ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोज। अब हम क्या करेंगे, एक नर्सिंग डायग्नोज को डिस्कस करेंगे, हम एनसीपी बनाएंगे, ठीक है, एनसीपी के अंदर देखेंगे हम कौन कौन से कॉलम्स होते हैं। एनसीपी के बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को डिस्कस करने से पहले क्या बनाएंगे, हम एक एनसीपी बनाएंगे, ठीक है। एनसीपी में हम बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमने एक
ठीक है, डायग्नोज, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, डायग्नोज के बाद गोल क्या है, प्लानिंग क्या है। ठीक है, उससे पहले हम पेशेंट्स का डाटा देखेंगे। ठीक है, डाटा में क्या देखेंगे हम पेशेंट्स की, या ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, डाटा में दो टाइप के डाटा लेंगे हम पेशेंट्स का, एक होगा हमारा सब्जेक्टिव डाटा, दूसरा होगा हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, पेशेंट्स का डाटा लेंगे, डाटा से हमें क्या पता चलेगा, दो चीजें पता चलेगी हमें पेशेंट्स की। क्या क्या पता चल सकता है हमें, एक सब्जेक्टिव डाटा, एक ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, सब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, जिसमें पेशेंट्स हमें खुद बताएगा, और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होगा, जिसमें क्या होगा, हमें पेशेंट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा बोलेंगे। ठीक है, पता चल गया। डायग्नोज में हम कोई भी डायग्नोज उठा लेते हैं, जैसे सबसे मेन जो डायग्नोज है वो है हमारा एब्डोमिनल पेन का। ठीक है, एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू मसल क्रैम्प्स। ठीक है, एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू मसल क्रैम्प्स एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। ऐसे ही हमने सारे डायग्नोज को डिस्कस करना है। एब्डोमिनल पेन रिलेटेड टू क्या होगा, हमारा मसल क्रैम्प्स की वजह से, एज एविडेंस बाय किससे पता चल रहा है हमें, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद हमारा गोल क्या होगा, टू रिड्यूस द एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन को क्या करेंगे हम, कम करने की कोशिश करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, असेस द पेन लेवल ऑफ द पेशेंट की पेन लेवल को क्या करेंगे हम, सबसे पहले असेस करेंगे। उसके बाद क्या चेक करेंगे, PQRST। पी का मतलब हो गया, क्या करेंगे हम, परसेप्शन चेक करेंगे, पेन है वो हमें कहाँ से परसीव हुआ है। क्या उसे हम क्वालिटी देखेंगे पेन की। आर से हम क्या देखेंगे, रीजन देखेंगे पेन का। ठीक है, एस से क्या देखेंगे हम, सीवियरिटी देखेंगे। टी से क्या देखेंगे हम, टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, पेशेंट्स को कितनी देर से पेन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पेशेंट्स का पेन लेवल असेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पेशेंट्स का क्या करेंगे, पेन लेवल असेस करेंगे, PQRST चेक करेंगे, परसेप्शन क्या है, क्वालिटी क्या है, रीजन क्या है, सीवियरिटी क्या है, इन चीजों को, और टाइम ड्यूरेशन क्या है, इन चीजों को क्या करेंगे हम, चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमने असेसमेंट कर ली है, PQRST चेक कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रोवाइड म्यूजिक एंड डाइवर्सनल थेरेपी। पेशेंट्स को हम म्यूजिक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे या डाइवर्सनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, पेन लेवल ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेन लेवल ऑफ पेशेंट इज असेस्ड। हमने पेशेंट्स का पेन लेवल है वो असेस कर लिया है। PQRST इज असेस्ड। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, म्यूजिक थेरेपी एंड डाइवर्सनल थेरेपी। म्यूजिक थेरेपी एंड डाइवर्सनल थेरेपी इज प्रोवाइडेड। म्यूजिक थेरेपी और डाइवर्सनल थेरेपी है वो हमने प्रोवाइड कर दी है पेशेंट्स को। ठीक है, म्यूजिक थेरेपी को प्रोवाइड कर दिया है, डाइवर्सनल थेरेपी को प्रोवाइड कर दिया हमने पेशेंट्स को। लास्ट में क्या करते हैं हम, पेशेंट्स को मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पेन हो रहा है तो पेन किलर मेडिकेशंस देंगे, मेडिकेशन प्रोवाइड, और यहाँ पे लिख देंगे मेडिकेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अगर हम एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल भी लिख सकते हैं।
क्या रीजन है ये ट्रीटमेंट देने का, लास्ट में तो हमारा इवैल्यूएशन है ही। तो रैशनल में हम क्या लिख सकते हैं, पेन लेवल पेशेंट का क्यों असेस किया है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, हमें स्पेसिफिक पता चल सके कि हमें म्यूजिक थेरेपी देनी है, डाइवर्सनल थेरेपी देनी है, डायरेक्ट हमें पेन किलर देना है। PQRS ये भी हमने क्यों असेस किया है, ठीक है, पेन को रिड्यूस करने के लिए, जिससे पेन है पेशेंट्स का कम हो सके। म्यूजिक थेरेपी, इन सब का रैशनल क्या होगा हमारा, टू रिड्यूस पेन लेवल ऑफ द पेशेंट, पेशेंट्स के पेन लेवल को रिड्यूस करने के लिए। इवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, पेन लेवल ऑफ पेशेंट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ये हमारा जो डाटा है, डाटा को हम क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमारा डाटा है, डाटा को हम क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट भी बोल सकते हैं। जो असेसमेंट है हम दो टाइप की करेंगे, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में क्या होगा हमारा, पेशेंट बताएगा, तो पेशेंट क्या कहेगा, पेशेंट से दैट फील एब्डोमिनल पेन, पेशेंट्स क्या कहेगा कि मेरे को एब्डोमिनल पेन है, वो फील हो रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, नर्स ऑब्जर्व दैट पेशेंट इज फील अनएंजियस, ठीक है, एंजाइटी जैसा फील होगा, पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा पेशेंट्स को पेन हो रखा है। तो हमें ऐसे नर्सिंग डायग्नोज को एक एक करके एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले असेसमेंट हमारी दो टाइप की है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में पेशेंट हमें खुद बताएगा, ऑब्जेक्टिव में नर्स ऑब्जर्व करेगी। डायग्नोज हमने कोई भी डायग्नोसिस उठा लो, उसके बाद है गोल, गोल के बाद हमने प्लानिंग क्या की है, मेडिकेशन हमने सबसे लास्ट में प्रोवाइड करनी है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो हमने प्लानिंग की है उसको क्या कर दिया है, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। रैशनल का मतलब हमारी प्लानिंग करने का क्या रीजन है, रैशनल को हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। इवैल्यूएशन में क्या होगा हमारा कि हमने पेशेंट्स का जो हमने गोल बनाया था, गोल को क्या कर दिया, हमने अचीव कर लिया है। एटलीस्ट हमारा रिजल्ट है वो क्या हो गया है, गोल हमारा अचीव हो गया है। ये था हमारा एमसीपी। जो इसका लास्ट टॉपिक है, जो इसका एटली लास्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। पेशेंट्स को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जब पेशेंट हॉस्पिटल से जा रहा है तो उस टाइम पे हम उसको क्या प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। घर पे कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, उसको कुछ एजुकेशन देते हैं उसके हेल्थ से रिगार्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन हम कितने टाइप से दे सकते हैं पेशेंट्स को। हेल्थ एजुकेशन में सबसे पहले आ जाएगा हमारा हाइजीन, ठीक है, हाइजीन, रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है, रेस्ट एंड स्लीप, मेडिकेशन, फॉलो अप, ठीक है। ये क्या करेंगे हम, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हाइजीन, रेस्ट एंड स्लीप, मेडिकेशन, फॉलो अप। हाइजीन में क्या बोलेंगे पेशेंट्स को कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखनी है अपनी, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर फूड इनटेक हैंड इज प्रॉपरली वॉश, हैंड को क्या करना है, प्रॉपरली वॉश करना है, ठीक है। हैंड को अगर प्रॉपरली वॉश करोगे तो उसकी वजह से कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या पैरासाइटिक इंफेक्शन नहीं होंगे। अगर ये इंफेक्शन नहीं होंगे पेशेंट्स को तो पेशेंट्स को डायरिया नहीं होगा। रेस्ट एंड स्लीप में क्या बोलना है पेशेंट्स को, खाना नहीं खाया अच्छे से, वीकनेस हो रही है तो उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा है, तो हम क्या बोलेंगे पेशेंट्स को, अच्छे से खाना खाना है, अपना स्लीप पैटर्न है कम से कम 6 से 8 घंटे तो मेंटेन करना ही करना है। मेडिकेशंस में क्या बोलेंगे, प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, लोप्रामाइड है, ठीक है, ओआरएस है, पीसीएम है, ये प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है।
फॉलोअप में क्या बताएंगे, जब आपको डॉक्टर बोलता है 7 दिन में 14 दिन में क्या करना है, हमने हॉस्पिटल का विजिट करना है और दोबारा से टेस्ट करवा के देखना है कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं है। ये था हमारा हेल्थ एजुकेशन। आज हमने एनसीपी को डिस्कस किया है। एनसीपी में हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा है, चीफ कंप्लेन है, हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, फैमिली कंपोजिशन है, इनको फैमिली कंपोजिशन, वाइटल साइन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोज, ठीक है, एनसीपी, हेल्थ एजुकेशन, इनको डिस्कस किया है। ये था हमारा एनसीपी ऑन डायरिया। एंड थैंक यू सो मच।